नमस्ते भाई, प्रणाम। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी, लाइव दिखाई दे रहा हूं। एक सेकंड। जी, लाइव दिखाई दे रहा हूं। चलो शुरू करते हैं। आज बहुत सारे स्टूडेंट मिलने के लिए आ गए भाई दोपहर में। आज बहुत ज्यादा मतलब स्टूडेंट मिलने के लिए आ गए। कुछ एसएससी से थे, कुछ यूपीएसआई में थे, यूपी सब इंस्पेक्टर। और 4 बजे वाली क्लास नहीं ले पाए क्योंकि बहुत बच्चों से मिलने में ही बहुत ज्यादा समय चला गया। कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। आज हमें खत्म करना है मेरे भाई, ठीक है ना? ठीक है। सवाल शुरू करते हैं। आज की कहानी 76 नंबर। ये बताइए, ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 3 क्यूबॉइड्स ऑफ सेम वॉल्यूम। एक ठोस घन को एक ही आयतन के 3 घनाभ में काट दिया जाता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? तो पूछा क्यूब के सरफेस एरिया का टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एनी टू ऑफ द क्यूबॉइड्स सो फॉर्म्ड। घन के सरफेस एरिया का किन्हीं भी 2 क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के सम से क्या रेशियो है? समझ में आया? देख लेते हैं भाई। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? क्यूब के सरफेस एरिया का 2 क्यूबॉइड, एनी 2 क्यूबॉइड, किन्हीं 2 क्यूबॉइड के सरफेस एरिया से क्या रेशियो है? देखो यहां पे पिघलाया नहीं है, काटा गया है। मान लीजिए मेरे दोस्त आपके सामने एक क्यूब है इस तरीके से। मान लीजिए आपके सामने एक क्यूब है। ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। ये क्वेश्चन है दिमाग लगाने वाला। दिमाग से काम चलेगा बेटा। इस सवाल में सॉल्व नहीं करना कुछ भी। मान लीजिए मेरे भाई ये क्यूब है। अब देखो क्यूब में 6 फेस होते हैं, 6 के 6 फेस स्क्वायर होते हैं। क्यूब में 6 फेस होते हैं और ये 6 के 6 फेस जो होते हैं मेरे भाई, ये स्क्वायर होते हैं, वर्ग होते हैं। अब इस क्यूब को मेरे भाई सेम वॉल्यूम के, बराबर वॉल्यूम के 3 क्यूबॉइड में काट दिया जाता है। तो मेरे भाई अगर मैं इस क्यूब से 3 क्यूबॉइड बनाऊंगा, 3 क्यूबॉइड बनाऊंगा मेरे भाई, और वो भी सेम वॉल्यूम वाले, तो कैसे कटेंगे? इस क्यूब से सेम वॉल्यूम वाले 3 क्यूबॉइड बनाने तो कैसे कटेंगे मेरे भाई? तो भाई एक क्यूबॉइड तो आप ऐसे, एक ये हो जाएगा, और एक मेरे दोस्तों आप यहां पे कट लगा दीजिए, एक ऐसे हो जाएगा। ये एक आप ऐसे कट लगा दीजिए। दिख गया कि नहीं दिख गया? क्या आपको यहां पे अब 3 क्यूबॉइड दिख गए कि नहीं दिख गए मेरे भाई? 3 क्यूबॉइड दिख गए कि नहीं दिख गए? पहले ये पता लगाओ। आप ये सोचो कि पनीर का टुकड़ा है, पनीर के टुकड़े के 3 बराबर टुकड़े करने, तो एक और एक 2 बार चाकू चलेगा? आंख बंद करके सोचो बेटा, आंख बंद करके, खुली आंखों से नहीं दिखेगा। आंख बंद करके। भाई मेरे दोस्त आपके पास एक क्यूब है, इससे सेम वॉल्यूम के 3 क्यूबॉइड काटने, 3 क्यूबॉइड। क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर होता है, तो ये ना सामने से स्क्वायर है, तो आप इसके 3 बराबर टुकड़े कर लो, 1 2 3। तो क्या ये आपको 3 क्यूबॉइड नहीं दिखाई दे गए भाई? एक क्यूबॉइड तो आपका ये हो गया, ये एक क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड है भाई।
एक क्यूबॉइड आपका ये हो गया, ये जो है ये एक क्यूबॉइड है, सेम वॉल्यूम के बिल्कुल बराबर साइज पे कट लगाए गए हैं। और एक क्यूबॉइड मेरे दोस्तों आपका ये हो गया, एक क्यूबॉइड मेरे दोस्तों आपका ये हो गया। मैं केवल फ्रंट दिखा रहा हूं आपको, फ्रंट एक क्यूबॉइड ये हो गया। तो सेम वॉल्यूम के मेरे भाई तीन क्यूबॉइड बन गई ना, ये इक्वल डिस्टेंस पे लगाए गए। तो आपसे पूछा गया है क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का किन्हीं भी दो क्यूबॉइड के, क्यूब के सरफेस एरिया का मेरे भाई, क्यूब के सरफेस एरिया का किन्हीं भी दो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के सम के साथ क्या रेशियो है। ये तो पूछा है क्यूब के सरफेस एरिया का किन्हीं दो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के साथ क्या रेशियो है, यही आपसे पूछा गया। आप बोलोगे हां सर यही पूछा गया है। अब दिमाग लगाओ मेरे भाई, भाई साहब एक क्यूब के जैसे पनीर का टुकड़ा है, सामने से पनीर के टुकड़ों में एक कट यहां पे मारा खचैक और एक कट यहां पे मारा आपने खचैक, है ना, इस तरीके से कट लगा दिए तो तीन जो है क्यूबॉइड बन जाएंगे सेम वॉल्यूम के, दिखाई दिया। तो भैया मैंने ये मान लिया कि माना कि ये जो है मेरे भाई इसका जो एरिया है 1 है। मैंने मान लिया कि ये जो क्यूबॉइड बना है इसका ये जो सरफेस एरिया 1 मान लिया मैंने, कि माना ये जो सरफेस एरिया ये 1 है, ये सरफेस एरिया मैंने 1 मान लिया 1। अब अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, हो जाएगा भाई 1 1 1 3 हो जाएगा, यानी कि एक स्क्वायर का एरिया 3 हो गया। भाई अगर ये 1 है तो ये भी 1 ये भी 1, मैंने 1 मान लिया कि भैया मैंने मान लिया कि ये जो एरिया है ये 1 है, तो 1 1 1 ये 3 हो गया। अब एक ये क्यूब है, क्यूब में 6 फेस होते हैं, 6 के 6 स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया 1 + 1 + 1 3 हो गया, ऐसे 6 फेस है तो 6 स्क्वायर का एरिया कितना आएगा 3 × 6। अब आप मुझे बताओ दो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, जब मैंने मेरे भाई एक क्यूब से ऐसे काट के इस तरीके से क्यूबॉइड बना दिए तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा, ऐसे छोटे छोटे 3 क्यूबॉइड बन जाएंगे, ये 3 क्यूबॉइड बन जाएंगे ऐसे छोटे छोटे। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर क्लियर है। अब मेरे भाई मैंने ये जो एरिया है फ्रंट से इसको 1 मान लिया कि भैया ये जो एरिया है ये 1 है, मैंने इस एरिया को 1 मान लिया कि ये वाला जो एरिया है ये 1 है, ये 1 है। आप बताओ ये 1 है, इसके पीछे भी 1, इसके ऊपर भी 1 है मेरे भाई, ये ऊपर वाला एरिया भी तो 1 ही होगा, सेम ही तो है भाई, नीचे भी 1। तो आप ये समझो क्यूबॉइड में भी 6 फेस होते हैं, आगे से 1 पीछे से 1 ऊपर से 1 नीचे से 1, तो 1 1 1 1 4 बार तो हो गया, 1 1 1 1 4 बार, आगे 1 पीछे 1 ऊपर 1 नीचे 1 4 बार हो गया प्लस। अब एक बात बताओ, जब मैं ये क्यूबॉइड काट के बनाऊंगा तो ये जो बराबर वाला है, जो लेफ्ट राइट वाले बराबर वाला, ये तो पूरा स्क्वायर है भाई, ये तो इस क्यूब का पूरा एक स्क्वायर है, तो लेफ्ट राइट वाले का एरिया कितना होगा 3 होगा, लेफ्ट राइट वाले का एरिया। भाई जैसे पनीर, दिमाग लगाओ बेटा, इतनी बुद्धि नहीं तो छोड़ दो, ये पनीर का टुकड़ा है, आप इसको ऐसे काट रहे हो, ऐसे 2 टुकड़े कर दिए, एक ऐसे एक ऐसे, तो भैया जब आपने करा तो मान लिया कि ये एरिया 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ऊपर भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो आप मुझे बताओ अगर मैं बाजू से देखता हूं, अरे यार कैसे बालक भाई, बिल्कुल बुद्धि बेच के खा गए हो तुम यार। मान लीजिए किताब है, ऐसे कट लगाया खटैक खटैक, ये एरिया 1 है, ये 1 है, ये 1 है मेरे भाई, तो ये टोटल कितना है 3, तो ये तो लेफ्ट साइड का 3 ही रहेगा ना एरिया, तो यानी कि ये हो गया 3 3, लेफ्ट साइड का 3, राइट साइड का 3, लेफ्ट साइड का 3, तो 3 × 3 हो गया मेरे भाई 2 बार। तो यानी कि क्यूबॉइड में 6 सरफेस होंगे, आगे का 1 पीछे का 1 ऊपर का 1 नीचे का 1 4 हो गया, लेफ्ट साइड का 3 राइट साइड का 3 3 3 6 हो गया, तो 4 और 6 10, यानी कि ऐसे एक क्यूबॉइड का एरिया 10 है, एक क्यूबॉइड का एरिया 10 है, दो क्यूबॉइड का एरिया कितना होगा 20 होगा, तो क्यूब का एरिया 18 है, ऐसे दो क्यूबॉइड का एरिया 20 है, 18 20 का रेशियो 9 10 है, और 9 रेशियो 10 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। समझ में आया तो ठीक है, ना आया तो बेटा छोड़ दो। विनोद विष्णु कह रहे हैं एक ही क्यों माना, एक पसंद नहीं आ रहा आप एक्स मान लो, सेम ही आना है। सर मैंने इसके लेंथ a/3, ये a/3 एक्सपेक्स मानने वाले जो है ये काम बंद कर दीजिए। बचपन में करते थे कि माना इसकी भुजा a है, ये a/3 है, वो जमाना बीत गया। आप मैंने मान लिया कि भाई ये एरिया देखो, जो ये एरिया है वही ये एरिया है, वही ये एरिया, वही ये एरिया है, वही एरिया है, वही एरिया, सब बराबर है।
भैया मैंने इसको 1 मान लिया कि माना ये एरिया 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो एक स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 3। क्यूब में ऐसे 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर का एरिया 3 गुणा 6। अब ये क्यूबॉइड बनेगा। मैंने इस एरिया को 1 माना, ये 1 है, पीछे 1 होगा, ऊपर भी 1 होगा, नीचे भी 1 होगा, तो 1 1 1 1 4 बार आ जाएगा। लेफ्ट राइट का क्या बचा, 3 3 बचा, 3 3 2 बार आएगा, तो 4 6 10, दो क्यूबॉइड का एरिया 10 दूनी 20, ये आया 9:10। अपनी मर्जी से 1 मान लिया, मुझे रेशियो निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, रेशियो निकालना है कि भाई मान लिया ये जो क्यूब है इसके जब मैंने 3 टुकड़े करे तो ये एक हिस्से का, इस एक वाले रेक्टेंगल, इस एक रेक्टेंगल का एरिया मैंने 1 मान लिया, 1। जब आपको रेशियो निकालना होता है तो आप कुछ भी मान सकते हो कि आप रेशियो निकाल रहे हो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो स्किप कर दीजिए, आगे चलेंगे सवाल नंबर 77। जी बताओ। A cuboid of size 50 centimeter into 40 centimeter into 30 centimeter is cut into 8 identical parts by 3 cuts. What the total surface area of 8 parts? भाई हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन है 50 40 30। इसको हम 3 कट लगाते हैं, इसमें हम 3 कट लगाते हैं, 3 कट लगाने से 8 भागों में बांट दिया जाता है, कुल 8 भागों का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? यह भी दिमाग लगाने वाली चीज है मेरे भाई, दिमाग लगाने वाली चीज है। मान लीजिए ये क्यूबॉइड है, मान लीजिए मेरे भाई ये क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, इसके डायमेंशन नहीं है 50 गुणा 30 गुणा 40। अब इसको 3 कट लगाते हैं तो 8 भाग में बढ़ जाता है, 3 कट लगाते हैं तो इसके 8 भाग हो जाते हैं, बराबर भाग। तो आप मुझे बताओ कि जो 8 पार्ट्स होंगे, इन 8 पार्ट्सों का कुल टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ऐसा मत करना कि भाई बड़े वाले का सरफेस एरिया निकाल के 8 से भाग कर दिया, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। कट लगाने से हमेशा सरफेस एरिया बढ़ता है। हमारे पास एक क्यूबॉइड है, 3 कट लगा के 8 बराबर हिस्से करने, तो एक कट ऐसे लगेगा मेरे भाई, बिल्कुल ऐसे ऊपर से नीचे खचैक, एक कट ऐसे लगा दीजिए, ये यानी कि एक कट लगाने से 2 हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए? 2। ये किताब रखी है, ऐसे चाकू लीजिए, ऐसे चाकू है, 2 हिस्से हो गए किताब के। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आया। फिर ऐसे लीजिए मेरे भाई, यहां से ऐसे चाकू लीजिए, खटैक, ये कर दीजिए, 4 हिस्से हो गए। दूसरा कट लगाए, दूसरा कट लगाने से 4 हिस्से हो गए, 4 हिस्से, देखो 4 हिस्से हो गए। यहां से चाकू लीजिए, ऐसे खटैक करके बीच में से काट दीजिए, 4 हिस्से हो जाएंगे, दिखाई दे रहे हैं? अब तीसरा कट लगाओ, तीसरा कट लगाओ ऐसे ऊपर से नीचे, तीसरा कट लगाओ ऐसे ऊपर से नीचे, ये देखो, तीसरा कट लगाओगे 8 हिस्से हो जाएंगे। अब ऐसे चाकू लीजिए, किताब है, ऐसे चाकू लीजिए, खटक, 8 हिस्से हो जाएंगे मेरे भाई। दिखाई दे रहा होगा आपको 8 हिस्से, दिखाई देगा क्या? 8 हिस्से दिख गए, 1 2 3 4 ऊपर 4 नीचे, 8 हिस्से हो गए। तो 3 कट लगाने से 8 हिस्से हो गए, बराबर बराबर। दिखाई दिया है? 3 कट लगाने से 8 बराबर हिस्से हो गए। एक कट लगाया हाइट के अलोंग, एक कट लगाया लंबाई के अलोंग, एक कट लगाया है मेरे प्यारे भाई आपने यहां पे जो है दोस्त चौड़ाई के अलोंग, चौड़ाई के अलोंग। 8 बराबर हिस्से हो गए। तो बोला इन 8 हिस्सों का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? बिल्कुल बीचों बीच में से कट लगाएं तो लंबाई, अगर मैं एक हिस्से की बात करूं तो हर हिस्से की लंबाई भी आधा हो जाएगी, 50 था ना, हर हिस्से की लंबाई भी आधा हो जाएगी, 50 का आधा 25, चौड़ाई भी आधा हो जाएगी, 40 का आधा 20, और हाइट भी आधा हो जाएगी, 30 का आधा 15। ये ईच पार्ट का आ जाएगा, ईच पार्ट का डायमेंशन ये होगा, ईच पार्ट का। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, तो मेरे भाई टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? ईच पार्ट का टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 50 गुणा 20 500 प्लस 20 गुणा 15 300 प्लस एच एल। 25 की 15 में गुणा करेंगे
25 की 15 में गुणा करेंगे 375 ही आएगा मेरे भाई। ये एक पार्ट का सरफेस एरिया आ गया। ऐसे 8 पार्ट है तो 8 पार्ट का सरफेस एरिया क्या होगा जी, 8 से गुणा कर देंगे। 8 से गुणा कर दिया, 8 पार्ट का सरफेस एरिया क्या होगा, 8 से गुणा। तो 500 प्लस 300 800 और 375 1175, 1175 का दुगुना मेरे दोस्तों 2200 और 150 2350। तो 2350 का 8 गुना आ जाएगा जी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। 23 8 184, 18,400 में 400 जोड़ेंगे तो 18,800। तो 18,800 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18,800। क्लियर है? अमन कुमार कह रहे आधा क्यों हो गया, 8 पे 8 में तो डिवाइड बाई 8 होगा ना अमन कुमार। हाँ भाई, अब जिसकी जितनी बुद्धि वो उसी हिसाब से सोचेगा बेटा, इतनी बुद्धि है ही नहीं। अब घोंचू बटे 8, इस क्यूबॉइड के 8 हिस्से हुए, लंबाई चौड़ाई हाइट के 8 नहीं हुए मेरे भाई, लंबाई चौड़ाई हाइट के। अगर ये लंबाई 50 है, आप बताओ अगर ये लंबाई 50 है, 50, तो मैंने अब बीच में से कट लगाए तो ये जो छोटा क्यूबॉइड बनना है इसकी लंबाई तो 25 ही होगी, 50 का आधा 25 ही होगी। बुद्धि लगाइए बेटा, बुद्धि। आगे चलिए, नेक्स्ट अगला टाइप आएगा मेरे दोस्त, अगला टाइप, अगला टाइप आएगा और इस टाइप के 3 सवाल हैं। सवाल नंबर 78 कर लोगे बच्चों? क्या आप इन दोनों इस टाइप के सवालों को कर लोगे? मैंने 1 और 2 क्वेश्चन करा दिए इस टाइप के मेरे भाई, ठीक है जी। चलो सवाल देखिएगा 78, ये बताइए एग्जाम में कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे रवि शुक्ला। केवल थिंकिंग पे डिपेंड है मेरे भाई। अब पेपर में ना आपको, जैसे मैंने तो ये करा दिया, हो सकता है पेपर में 2 ही कट लगाने के लिए आ जाए, ठीक है जी। तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई एक पनीर का टुकड़ा है, पनीर के टुकड़े को इमेजिन क्या करो, पनीर का टुकड़ा है, एक कट हाइट के अलोंग मारो, एक लंबाई के अलोंग मारो मेरे भाई, एक चौड़ाई के अलोंग मार दीजिए इस तरीके से, तो 2 2 2 8 टुकड़े हो जाएंगे। तो लंबाई भी आधा हो जाएगी, हर टुकड़े की चौड़ाई भी आधा हो जाएगी, हाइट भी आधा हो जाएगी। ऐसे 8 टुकड़े का सरफेस एरिया निकालना है तो एक टुकड़े का निकालो और 8 से गुणा कर दीजिए। समझ में आया? ये सारे सवाल है विजुलाइज के, केवल फॉर्मूला याद कर लेने से सवाल नहीं होने वाले, ठीक है जी। कोई बच्चे सोचे कि मैंने फॉर्मूला याद कर लिया है ना, बिल्कुल भी नहीं। ये सवाल डिपेंड करते कि आपका दिमाग कितना तेज चलता है, आपका कॉमन सेंस कितना है। हो सकता है कि जिस बच्चे ने कभी ये चैप्टर ना पढ़ा हो वो इन सवालों को कर ले, हो सकता है जिसने 100 सवाल भी प्रैक्टिस कर रखे हो वो ना कर पाए। क्यों? डिपेंड करता है कॉमन सेंस पे कि क्या आपका दिमाग आंख बंद करके कट करना इमेजिन कर सकता है कि नहीं, वो प्रैक्टिस से आएगा मेरे भाई। ओके चलिए अगला टाइप करेंगे जी, बिल्कुल बेसिक है ये। ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेथ 75 मीटर। एक खेत एक आयत के आकार का है जिसकी लंबाई 90 मीटर है, चौड़ाई 75 मीटर है। खेत के एक कोने में 18 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया, ठीक है। इसमें से मिट्टी निकाली गई, इसमें से निकाली गई मिट्टी को खेत के बचे भाग में समान रूप से फैला दिया गया। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फील्ड। फाइंड द राइज इन लेवल ऑफ फील्ड। खेत के स्तर में वृद्धि का पता लगाएं। अगला टाइप है मेरे भाई, इस टाइप के भी मैं आपसे 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए आपका खेत है, मान लीजिए खेत है मेरे भाई, ये खेत मान लीजिए, ठीक है जी। सब बच्चे ध्यान सुनना, ये खेत है, ये खेत 90 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। इस खेत की लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई जो है 75 मीटर है। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अब इस खेत के कोने में गड्ढा किया गया जो 18 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा गड्ढा किया गया। हालांकि
खेत जो है रेक्टेंगल के शेप में होता है। अगर आप खेत को देखोगे तो रेक्टेंगल के शेप में होता है, पर अंदर खुदाई करोगे तो मिट्टी भी निकलेगी। तो इस खेत के एक कोने में, मान लीजिए इस कोने में गड्ढा किया गया। ये जो गड्ढा है ये 18 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और अंदर से 6 मीटर गहरा गड्ढा किया गया। तो जब गड्ढा करेंगे तो गड्ढे से मिट्टी निकलेगी बच्चों, निकलेगी। अब जो मिट्टी निकलेगी उसे इस खेत के बाकी एरिया में फैला दिया गया। ये जो खेत का बचा एरिया है मेरे भाई, ये जो खेत का बचा एरिया है, उस मिट्टी को इस खेत के बचे हुए एरिया में इकसार करके फैला दिया। बिल्कुल इकसार, ऐसा नहीं उबड़ खाबड़। मिट्टी निकली, खेत के बाद बाकी हिस्से में फैला दिया और कसले से उसको इकसार कर दिया मेरे भाई, बिल्कुल एक लेवल पे ले आए। तो भाई इस खेत का लेवल थोड़ा सा उठ जाएगा, खेत की हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आप आंख बंद करके इमेजिन करो कि भाई आपका एक खेत है, खेत के कोने में गड्ढा किया, गड्ढे से मिट्टी निकली, मिट्टी को पूरे खेत के बच्चे एरिया में इकसार करके बिल्कुल लेवल सेम करके फैला दिया। तो मिट्टी का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये पूछा मिट्टी का लेवल कितना बढ़ जाएगा, मैंने बढ़िया एच। खेत में मिट्टी का लेवल एच बढ़ जाएगा। अब ऐसे सवाल को सॉल्व करने का लॉजिक क्या है, वॉल्यूम बराबर करना है भाई साहब। जितनी मिट्टी इस गड्ढे से निकली है और जितनी मिट्टी इस एरिया पे फैलाई गई है, वॉल्यूम सेम होना चाहिए। फैलाई गई मिट्टी का और गड्ढे से निकली मिट्टी का वॉल्यूम, आयतन सेम होना चाहिए, वॉल्यूम सेम करना है। गड्ढा जो किया गया है वो 18 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा किया गया है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट एक गड्ढे से निकालेगी मिट्टी का वॉल्यूम है। आंख बंद करके इमेजिन करो कि भैया सपाट खेत है, खेत के कोने में गड्ढा है, गड्ढे से मिट्टी निकली है, मिट्टी को बाकी इस एरिया में फैलाया गया। तो इतनी इतनी मिट्टी का हाइट मान लिए बढ़ जाएगी, इतनी इतनी मिट्टी का लेवल बढ़ जाएगा। तो आप ये देखो कि ये जो मेरे दोस्तों एरिया बनेगा, ये ऊपर से नीचे तक एक जैसा होगा। ये 3D शेप बन जाएगा, 3D शेप ऊपर से नीचे तक एक जैसा होगा मेरे भाई। क्या होगा, ऊपर से नीचे तक एक जैसा। मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर कोई भी फिगर ऊपर से नीचे तक एक जैसी है, मैं केवल इस एरिया की बात कर रहा हूं जो येलो येलो किया गया है, जो येलो येलो एरिया किया गया है, इसी पे मिट्टी फैलाई गई है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई फिगर ऊपर से नीचे तक एक जैसी है तो उसका एरिया उसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इस एरिया पे जो आपको दिखाया गया है एच हाइट तक मिट्टी बढ़ी है, इसका एरिया कितना है भाई। आपको दो रेक्टेंगल दिख रहे हैं, अगर मैं बड़े वाले रेक्टेंगल में से कोने वाले का एरिया घटा दूं, बड़े रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 90 गुणा 75 एल गुणा बी, माइनस ये कोने में छोटा रेक्टेंगल है, छोटे रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 18 गुणा 15। छोटे रेक्टेंगल का एरिया कितना है मेरे भाई, 18 गुणा 15। आप बोलोगे हाँ जी सर, आए समझ में। तो बड़े रेक्टेंगल के एरिया में से कोने में छोटा रेक्टेंगल है, इसका एरिया मैंने घटा दिया, इस एरिया पे मिट्टी बढ़ा गई और मिट्टी का लेवल कितना बढ़ा है, एच। तो एरिया ऑफ बेस पहले मैंने बेस का एरिया निकाला, इनटू हाइट से गुणा कर दिया। समझ में आया किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? सर डर लग रहा है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्या करूं? सच्चिदानंद सिंह, अगर डर लग रहा है बेटा तो डर दूर करने का सबसे आसान काम है, आप तैयारी मत करो। ना करोगे तैयारी, ना लगेगा डर। ये लॉजिक है बच्चों, क्या ये लॉजिक आपको समझ में आया? स्टूडेंट क्या ये लॉजिक आपको समझ में आया? अरे यार भाई, गड्ढे से जो मिट्टी निकली है और कोने में गड्ढा किया, 18 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा, ये अंदर 6 मीटर गहरा गड्ढा है, दिख नहीं रहा है लेकिन है गहरा, और उस मिट्टी को इस एरिया पे फैला दिया गया। तो भैया आप इमेजिन करो कि जब फैलाया गया है तो वो मिट्टी का लेवल बढ़ जाएगा। कोई भी फिगर अगर ऊपर से नीचे तक एक जैसी, तो इसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो 90 मीटर गुणा 75 ये होगा, इसमें से ये घटाओ 18 मीटर गुणा 15 मीटर, ये होगा बेस का एरिया। इस पे मेरे दोस्तों एच हाइट तक मिट्टी चढ़ी है, गुणा एच बराबर कर दिया, एरिया बेस इनटू हाइट। केवल बच्चों आपको कैलकुलेशन करनी है, आंसर आपका आ जाएगा, केवल कैलकुलेशन करनी है।
देखो 18 गुणा 15 कट जाएगा, 18 गुणा 15 कट जाएगा, 18 गुणा 15, 18 से 90 5 बार, 15 से 75 5 बार, 18 गुणा 15 से 18 गुणा 15 एक बार, ये बचेगा 6 बराबर 5 बचे 25, 25 में से एक गया 24, तो 6 बराबर 24 एच। तो एच का मान आएगा 6/24 यानी कि 1/4 मीटर, ये मीटर में आएगा। आंसर सेंटीमीटर में 100 से गुणा कर दो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100/4 आ गया 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर ही इसका आंसर है, बी ऑप्शन 25। ठीक है जी, क्लियर है भाई। ये आपका खेत होता है, खेत ऊपर से देखोगे तो खेत दिखेगा रेक्टेंगल जैसा, है ना, जैसे किताब है 3D है, लेकिन ऊपर से देखोगे रेक्टेंगल दिख रहा है। अब इसके यहां खेत में कोने में गड्ढा करा, गड्ढे से मिट्टी निकली, यहां कोने में गड्ढा हो गया मेरे भाई, उस मिट्टी को मेरे दोस्तों हमने फैला दिया। तो गड्ढे से जो मिट्टी निकली है और जिस एरिया पे मिट्टी फैलाई गई है उसका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। गड्ढे से निकाली हुई मिट्टी और जिस एरिया पे मिट्टी फैलाई गई है उसके वॉल्यूम को सेम करना है। नहीं करमवीर सिंह, गड्ढे से जो मिट्टी निकली है और जिस एरिया पे मिट्टी फैलाई गई है उस मिट्टी का वॉल्यूम सेम करना है। अरे मिट्टी भी तो एरिया पे फैलाई गई होगी, जो आपको येलो येलो दिखाई दे रहा है इस एरिया पे मिट्टी फैलाई गई है भाई। 3D शेप बनेगी, कोई भी 3D फिगर ऊपर से नीचे तक एक जैसी है तो उसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहां पे जो मिट्टी फैलाएगी उसका वॉल्यूम क्या होगा, बेस का एरिया निकाला गुणा हाइट। बेस का एरिया कैसे निकलेगा, पूरे रेक्टेंगल में से कोने वाले रेक्टेंगल का एरिया घटाना पड़ेगा। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। आगे चलिए बताओ। ए टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड विद लेंथ 12 मीटर। भाई एक टैंक है जो क्यूबॉइड शेप का, इसकी लंबाई 12 मीटर है। 18 किलो लीटर ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। इसमें 18 किलो लीटर पानी निकाल लिया जाता है। द वाटर लेवल गोज डाउन बाई 30 सेंटीमीटर। तो पानी का लेवल 30 सेंटीमीटर कम हो जाता है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ टैंक। टैंक की चौड़ाई कितनी है, मीटर में आपको बताना है। टैंक की चौड़ाई मीटर में कितनी है। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनेगा भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसी तरह का सवाल है, अलग नहीं है, दिमाग लगाना है। मान लीजिए कि पानी का टैंक है, मान लीजिए कि एक पानी का टैंक है बच्चे। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, पानी का टैंक है। ये पानी का टैंक 12 मीटर लंबा है, 12 मीटर ये लंबा है, ठीक है। चौड़ाई इसकी हमें नहीं पता, चौड़ाई ही निकालनी है, टैंक की चौड़ाई ही हमें निकालनी है। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें ना पानी भरा हुआ है, इस टैंक में जो है मेरे दोस्तों ये पानी भरा हुआ है, इस तरीके से पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है टैंक में। समझ में आया, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, टैंक में इस तरीके से पानी भरा हुआ है। ठीक है जी, तो ये टैंक में पानी भरा हुआ है। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर क्लियर है। अब इसमें से 18 किलो लीटर पानी, पानी भरा हुआ है टैंक में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये पानी भरा हुआ है टैंक में। 18 किलो लीटर पानी निकाल लेते हैं। तो 18 किलो लीटर का मतलब क्या होता है जी, कि ये जो शब्द है ना किलो, ये जो शब्द है किलो, किलो का मतलब ये 1000, 1000। जैसे 1 किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है ना। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो मीटर तो रहेगा, 1 किलो मतलब 1000 हो जाएगा, 1000 मीटर। तो जो किलो शब्द होता है इसी का मतलब होता है मेरे भाई 1000। तो 18 किलो, 18 किलो का मतलब 18,000 लीटर। और आपको पता है 1000 लीटर जो होता है वो 1 मीटर क्यूब होता है मेरे भाई। तो 18,000 लीटर का मतलब 18 मीटर क्यूब हो जाएगा, 18 मीटर क्यूब। 1000 लीटर को हम 1 मीटर क्यूब कहते हैं, तो 18,000 लीटर मतलब 18 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब हमने इसमें से 18 मीटर क्यूब पानी निकाल दिया। अब आप बताओ, अगर मैं इसमें से 18 मीटर क्यूब पानी निकाल दूंगा, मान लिया मैंने ये पानी निकाल दिया, मान लिया मैंने इस टैंक में से ये पानी निकाल दिया, क्लियर है। तो ये जो मैं पानी निकाल दूंगा, मान लीजिए पानी मैंने निकाल दी, तो पानी का लेवल कम हो जाएगा।
ये पानी जो है मैंने निकाल दिया, तो पानी का लेवल 30 सेंटीमीटर कम हो जाए। 30 सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करो, 0.3 मीटर। पानी का लेवल 0.3 मीटर कम हो जाता है। मान लीजिए कि भैया मैंने 18 मीटर क्यूब या 18 किलो लीटर ये पानी निकाल दिया। ये पानी मेरे दोस्तों मैंने टैंक से निकाल लिया, पंप लगा के ये पानी निकाल लिया। तो जब मैं पानी निकालूंगा तो इसी की वजह से 0.3 मीटर पानी का लेवल डाउन हो जाएगा। तो टैंक की चौड़ाई कितनी है एक बार बताएं। जो मैं पानी निकालूंगा टैंक में से, ये पानी भी तो क्यूबॉइड की शेप का होगा। ये पानी भी तो क्यूबॉइड की शेप का होगा। मान लीजिए कि आंख बंद करो, टैंक है, टैंक में पानी भरा हुआ है, आप इसमें से पंप लगा के पानी निकाल लेते हो 18,000 लीटर। तो पानी का लेवल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, धीरे धीरे पानी का लेवल 30 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो जो पानी का लेवल कम हुआ है वो भी तो क्यूबॉइड की शेप ही है, वो भी तो एक क्यूबॉइड की शेप ही है। आप बोलोगे हां जी सर, तो वॉल्यूम बराबर कर दो। भाई यहां पे ये जो पानी का लेवल कम हुआ है वो 18 किलो लीटर या 18 मीटर क्यूब है। वॉल्यूम क्या होगा, इस क्यूबॉइड की लंबाई भी 12 मीटर रहेगी, चौड़ाई मेरे दोस्तों यही रहेगी बी। जो टैंक की चौड़ाई है वही इसकी चौड़ाई रहेगी बी। आप बोलोगे हां सर, हाइट कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर है, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर रहेगी। समझ में आई बात, समझ में आया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल समझ में आया, क्योंकि यहां आंसर मीटर में बताना है तो सब कुछ मीटर में लिखना है। ठीक है, 12 गुणा 3.6 हो गया, 3.6 से 18 5 बार चला जाएगा तो 5 मीटर आ गया। तो टैंक की चौड़ाई 5 मीटर आएगी, यह आंसर है सी ऑप्शन, 5 मीटर। ये मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, कर पाए जी। आगे चलो एक और सवाल, इस टाइप का एक और सवाल आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 के पेपर का, टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है। बताइए, 50 men took a dip in a water tank 40 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर ब्रॉड ऑन ए रिलीजियस डे। भाई किसी धार्मिक दिन पर 40 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े पानी के टैंक में 50 लोगों ने डुबकी लगाई। भाई 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा पानी का टैंक है, उसमें 50 लोगों ने मेरे भाई डुबकी लगाई, यानी कि छठ पूजा का दिन है, 50 लोगों ने डुबकी लगाई। इफ यदि एक पुरुष द्वारा पानी का औसत विस्थापन 4 मीटर क्यूब है। एक बात बताओ, अगर कोई आदमी एक पानी के टैंक में डुबकी लगाएगा, तो जब आदमी टैंक में अंदर जाएगा डूबेगा, तो जितना आदमी का वॉल्यूम है आदमी उतने पानी को हटा देगा। तो सवाल में बोला है कि एक आदमी की वजह से जो पानी का डिस्प्लेसमेंट है वो 4 मीटर क्यूब है। एक आदमी के डुबकी लगाने से पानी का 4 मीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा है राइज इन द वाटर लेवल इन द टैंक विल बी, टैंक में पानी के लेवल में कितनी वृद्धि होगी। तो आंसर बता रहे सेंटीमीटर में। मैंने मान लिया कि आदमियों के डूबने से टैंक में पानी का लेवल एच बढ़ जाएगा, तो भाई वॉल्यूम ही तो सेम करना है। एक आदमी को डूबने से, जब एक आदमी टैंक में डुबकी लगाता है तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 मीटर क्यूब। एक आदमी का वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब है, 50 आदमियों ने डुबकी लगाई तो 50 आदमियों का वॉल्यूम क्या होगा, 50 चौका 200 मीटर क्यूब। क्लियर है। अब बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह टैंक में डुबकी लगाएंगे, टैंक 40 मीटर लंबा है, 20 मीटर चौड़ा है, और मान लीजिए इनके डुबकी लगाने से पानी का लेवल एच बढ़ जाता है, तो सारे आदमियों का वॉल्यूम बढ़े हुए पानी के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। इक्वल कर दो, बस इक्वल कर देना मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, 50 चौका 200, ये 800, तो 200 से 800 आपका 4 बार कट जाएगा, तो H बराबर आ जाएगा जी 1/4 मीटर। तो 1/4 मीटर हो गया 25 सेंटीमीटर, तो पानी का लेवल 25 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। खत्म, बिल्कुल बेसिक सवाल। बच्चों क्या इस टाइप का सवाल कर लोगे? अब 1 2 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने, कर लोगे? कर लोगे बच्चों? आए ना, में जवाब दीजिए। आगे चलते हैं अब। एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, करमवीर सिंह क्या मतलब है?
हिंदी में है, एक पुरुष द्वारा पानी का औसत विस्थापन। देखिए मेरे भाई, हो सकता है कोई आदमी पतला हो, कोई मोटा हो, कोई महंगा हो मेरे भाई, हैं, हर आदमी अलग अलग होता है। तो वही 50 आदमी ने डुबकी लगाई, तो ये माना गया है कि एक आदमी ऑन एन एवरेज 4 मीटर क्यूब पानी का मेरे दोस्तों जगह बढ़ा देता है। यानी कि जब एक आदमी डूबेगा, आप डुबकी लगाएगा, तो पानी का लेवल 4 मीटर क्यूब, जो पानी 4 मीटर क्यूब बढ़ जाएगा, क्योंकि आदमी ने वो पानी की जगह हटा के खुद ले ली। समझ में है? तो टैंक में जो आपका पानी है वो 4 मीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा एक आदमी की वजह से ऑन एन एवरेज। 50 लोगों की वजह से गुणा 50। ठीक है, आगे चलते, अगला सवाल, ये कॉमन सेंस वाली बातें बेटा। बुद्धि तेज कैसे करें सर आदर्श कुमार? बुद्धि तेज ऐसे करने की आप पढ़ते रहो, मुर्दे की तरह पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, दिन में 12-13 घंटे पढ़ते रहो, 12-13 घंटे मुर्दे की तरह पढ़ते रहो। इस बात की चिंता की बना कि तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दुनिया रिजल्ट की परवाह किए वगैरह आप 12-13 घंटे पढ़ते रहो, 4-5 महीने पढ़ लो, बुद्धि तेज हो जाएगी। मुर्दे की तरह बिना एक्सक्यूज के लगातार पढ़ते रहने से बुद्धि तेज हो जाती है, बिना रिजल्ट की परवाह किए। बिल्कुल दीपक कुमार, प्यासे कौवे वाली स्टोरी, हाँ वो सुना है ना आपने, घड़े में पानी कम था, कौवे को प्यास लगी थी, कौवे की चोंच घड़े में नहीं जा रही थी, तो कौवा जो है पत्थर के टुकड़े लाता है, पानी में पत्थर के टुकड़े डालता है, तो जैसे वो पानी में पत्थर का टुकड़ा डालेगा पानी का लेवल बढ़ेगा, कि पत्थर पानी की जगह पत्थर आ गया, तो वो वॉल्यूम बढ़ता जाता है, धीरे धीरे पानी का लेवल ऊपर आया, कौवा पानी पी के उड़ गया। समझ में आया? तो जब कौवे ने घड़े में पानी में पत्थर डाले, तो जो पत्थर ने जगह घेरी है उतना पानी का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, अगला टाइप, 2 क्वेश्चन होंगे भाई, इस टाइप के दिमाग लगाइए, 2 क्वेश्चन है, मुश्किल है मेरे भाई, मुश्किल है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, सब मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, आसान नहीं है मेरे भाई, आसान नहीं है। Water flows into a tank which is 200 मीटर long and 150 मीटर wide through a pipe of cross section 0.3 into 0.2 meter at 20 kilometer per hour, 20 kilometer per hour. Then the time, then the time in hours for the water level in the tank to reach 8 मीटर is। आप पहले सवाल पढ़ो और मुझे कमेंट में बस इतना बताओ, कितने बच्चों को इस सवाल को पढ़ के समझ आ गया कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। सॉल्यूशन छोड़ो, मैं आपसे सॉल्यूशन की उम्मीद भी नहीं कर रहा कि आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे, आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे। मैं आपसे यह उम्मीद कर रहा हूं, क्या आप इस सवाल को पढ़ के यह समझ पाए कि यह सवाल कहना क्या चाह रहा है। और विश्वास मानिए, 9th क्लास की एनसीईआरटी की किताब में, यूपी बोर्ड की किताब में, बिहार बोर्ड की किताब में, हर 9th क्लास की किताब में यह सेम क्वेश्चन होता है मेरे भाई, हर 9th क्लास की किताब में। ओशिप विश्वास कह रहा है सर, जो कौवा को पता है वो इस कचरा गैंग के बालकों को नहीं पता है कितना गिरा हुआ कचरा गैंग है। कैसा नोटिस?
कितना मुश्किल काम है, तो पता पत्थर तोड़ने से। दशरथ राम मांझी ने पत्थर तोड़ा ना, वो तोड़ना आसान है, पर इनको ये सवाल समझाना बहुत मुश्किल है। नहीं आया ना सवाल समझ में? पाइप में वाटर की स्पीड पूछ रहा है सर। अबे भैया, हे भगवान, हे भगवान, क्या जुल्म है मेरे भाई। एक टैंक है जो 200 मीटर लंबा, 150 मीटर चौड़ा है। ध्यान सुनना मेरे दोस्त सब लोग, ये पानी का एक टैंक है। हाँ जी, इस तरीके से ये पानी का एक टैंक है जी, जो 200 मीटर लंबा, 150 मीटर चौड़ा है। टे 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 टे। हाँ जी, सुनते रहिएगा। 200 मीटर लंबा और ये 150 मीटर चौड़ा एक पानी का टैंक है। पानी का टैंक है तो इसमें क्या भरा जाएगा? पानी भरा जाएगा। पानी भरते हैं एक पाइप के थ्रू, एक पाइप के थ्रू पानी भरते हैं, थ्रू ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.3 इंटू 0.2 मीटर। एक पाइप के थ्रू पानी भरते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन होता है 0.3 गुणा 0.2 मीटर। देखिए, अगर कोई पाइप ऐसा है गोल गोल, तो इस क्रॉस सेक्शन होता है मेरे भाई सामने से देखो, किसी भी फिगर को सामने से देखने पर जो दिखाई देता है वो उसका क्रॉस सेक्शन होता है। जैसे ये गोलाकार पाइप है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? सर्कल होगा। लेकिन अगर इस पाइप का क्रॉस सेक्शन 0.3 गुणा 0.2 है, यानी कि ये पाइप एक रेक्टेंगुलर शेप में, क्यूबॉइड के शेप में, ये पाइप इस तरीके से है। ये पाइप मेरे दोस्तों इस तरीके से है, ये पाइप है, ये पाइप है मेरे दोस्त। आप बोलोगे हां सर, ये पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन जो है सामने से देखेंगे तो एक रेक्टेंगल दिखाई देता है। इस रेक्टेंगल की लंबाई 0.3 है और इसकी चौड़ाई 0.2 मीटर है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। इस पाइप से पानी गिर रहा है, इस पाइप से इस टैंक में पानी गिर रहा है और टैंक में पानी जो है बढ़ता जा रहा है, टैंक में पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही, समझ में आया। तो यहां जो पाइप का मुंह है वो रेक्टेंगल शेप में है, सर्कल नहीं है मेरे भाई, गोलाकार पाइप नहीं है, क्योंकि यहां पे पाइप का क्रॉस सेक्शन बोला है 0.3 बाई 0.2, यानी कि इसका जब पाइप का मुंह देखोगे तो 0.3 मीटर लंबा, 0.2 मीटर चौड़ा पाइप का मुंह है। समझ में आया? तो बोला है इस पाइप से कितना टाइम लगेगा टैंक में पानी का लेवल 8 मीटर होने में। 8 मीटर टैंक में पानी का लेवल ऊंचा उठने में कितना टाइम लगेगा? कितने टाइम में इस पाइप से टैंक में पानी का लेवल 8 मीटर बढ़ जाएगा? यह सवाल कहना चाह रहा है। ठीक है जी। अब आप कहोगे सर ये बताइए कि पाइप से पानी बह रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन 0.3 बाई 0.2 मीटर है, एट 20 किलोमीटर पर आवर। पाइप में जो पानी बह रहा है उस पानी की स्पीड बताई गई है 20 किलोमीटर पर आवर। क्या बताया गया? 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग क्या है भाई? पाइप में से पानी निकल के टैंक में गिर रहा है, इस पाइप में से पानी निकल के टैंक में गिर रहा है, तो यहां मेरे दोस्तों पानी की जो पाइप में स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर का मतलब होता है 20,000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 20,000 मीटर पर आवर। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप ना एक पाइप लो, आप एक पाइप लो जिसका मुंह 0.3 बाई 0.2 का हो, जिसके मुंह जो है, जिसका मुंह एक रेक्टेंगल होगा, 0.3 मीटर लंबा, 0.2 मीटर चौड़ा। पाइप में जो पानी बह रहा है, पाइप में पानी बहता है, बह के बाद टैंक में गिरता है, उस बहते हुए पानी की स्पीड 20 किलोमीटर या 20,000 मीटर पर आवर है। इसका मतलब कि आप एक पाइप लो जो 20,000 मीटर लंबा है, 1 घंटे में 20,000 मीटर लंबे पाइप में जितना पानी आएगा वो पानी टैंक में गिरता है। इसका मैथमेटिक्स में मतलब है कि 1 घंटे में, पर आवर का मतलब प्रति घंटा, 1 घंटे में 20,000 मीटर लंबे पाइप में जितना पानी आएगा, 20,000 मीटर लंबे पाइप में जितना पानी आएगा, उतना पाइप 1 घंटे में इस पाइप से निकल के टैंक में गिरता है मेरे भाई। ये इसका मीनिंग है। समझ में आया? यानी कि आप एक पाइप लीजिए जो 20,000 मीटर लंबा हो, 20,000 मीटर लंबा, इसका मुंह कितना होगा? 0.3 बाई 0.2 होगा। इतना पानी 1 घंटे में पाइप से निकलेगा
और टैंक में जाके गिरेगा मेरे भाई। तो पानी की बाहर निकलने की जो स्पीड है 20,000 मीटर पर आवर है। 1 घंटे में 20,000 मीटर लेंथ के बराबर का पानी पाइप से निकलता है। 1 घंटे में 20,000 मीटर लंबी पाइप के बराबर लेंथ का पानी जो है पाइप से बाहर निकल के टैंक में गिरता है। ये इसका मीनिंग है। बोला है 8 मीटर तक पानी पहुंचने के लिए टैंक में कितना समय लगेगा। मैंने मान लिया कि टी घंटे लगेगा। मान लिया टी घंटे के अंदर अंदर इस टैंक में पानी का लेवल 8 मीटर ऊंचा हो जाएगा। तो भैया वॉल्यूम सेम करना है इस सवाल में। टैंक में पानी का वॉल्यूम और इस पाइप से टी घंटे में जो पानी का वॉल्यूम निकलेगा बराबर होना चाहिए। पाइप से ही पानी निकल के टैंक में गिरता है, तो टैंक में पानी का वॉल्यूम और पाइप में मेरे दोस्तों टी घंटे में जो पानी का वॉल्यूम निकलेगा वो बराबर होना चाहिए। टैंक में कितना पानी चाहिए मेरे भाई, LBH। लंबाई 200 मीटर, 200 मीटर लंबा, 150 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा ये पानी का लेवल होना चाहिए। मुझे बताओ 1 घंटे में पाइप से कितना पानी निकलेगा 1 घंटे में। LBH पाइप का लंबाई 0.3 इंटू 0.2, ये पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया है इंटू हाइट। 1 घंटे में कितना पानी 20,000 मीटर के बराबर इंटू 20,000 मीटर, 20,000 मीटर। 1 घंटे में पाइप से इतना पानी निकलेगा 1 आवर में। यह बात समझ में आ गई है? क्या आपको यह बात समझ में आ गई है? वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 0.3/0.2। 1 घंटे में कितना 20,000 मीटर लेंथ की पाइप के बराबर। मैंने मान लिया कि माना टी घंटे में जो है पानी पूरा भर जाता है, तो टी घंटे में कितना पानी निकलेगा गुणा टी। ये सेम होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। तो सवाल तो एक ही स्टेप का था, पर सोचने में आपको टाइम लग जाएगा। अब कैलकुलेशन करो। 2 डेसिमल से 2 जीरो कट जाएगा, 200 से आपका 200 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 से आपका 150 बार कट जाएगा, 25 छिक्का 150, 25 अट्ठे 200, 200 बच गया भाई। 200 घंटे इस सवाल का आंसर है 200 आवर्स। ऑप्शन नंबर चौथा, चौथा करेक्ट है। अब आए समझ में? जितने बच्चों को समझ में आ गया कमेंट में यस लिख दो। अरे केशव बहुत दुख है यार, इनको समझ बहुत मुश्किल काम है भाई साहब। बिल्कुल खोखले वाला है, क्या खोखले जिसे कहते हैं ना, बिना जैसे होता है ना कभी कभी फ्लिपकार्ट अमेजन से खाली पैकेट आ जाता है, ऑर्डर के खाली पैकेट। हाँ, मतलब गत्ता गत्ता आया, ये खाली पैकेट है। मतलब बिना दिमाग इंस्टॉल किए पैक करके भेज दी भगवान ने। है? हाँ, कोविड के पास आउट है ना। समझ में आया? 20 किलोमीटर पर आवर को 20,000 क्यों लिया सर? देखो सब कुछ मीटर में चल रहा है, 200 मीटर, 150 मीटर, 8 मीटर। तो फिर ये किलोमीटर को मीटर में नहीं लिखोगे आप, किलोमीटर को मीटर में लिखा, 20,000 मीटर। ठीक है, ये करो क्वेश्चन बेटा, इसका आंसर करके बताओ आप मुझे। आप मुझे इसका आंसर करके बताओ जल्दी से सब लोग, मैं नहीं बताऊंगा, फटाफट हाँ करो। और के भी कर दो।
हाँ जी। अरे मैं एक चीज देखने लग गया। आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन किया है, तो टेलीग्राम चैनल पे नोटिस आया है, एक नोटिस आया है टेलीग्राम चैनल पे। ये नोटिस आप देखो जरा। हाँ जी। अब क्या, अभी तक क्या होता था कि जब आप एसएससी फॉर्म भरवाती थी तो कोई भी फॉर्म भर देता था। भाई सीजल का फॉर्म है, ग्रेजुएशन चाहिए, फर्स्ट ईयर वाला भी भर दे रहा है, सेकेंड ईयर वाला भी भर दे रहा है। अब फॉर्म भरते टाइम आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। आधार बेस्ड जो है इन्होंने ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लगा दिया है। यानी कि अगर कोई बच्चा फॉर्म भरते समय पहले गलत एज डाल देता था ना, अब गलत एज नहीं डाल सकता। तो इससे कुछ ना कुछ मेरे दोस्तों सिक्योरिटी तो बढ़ेगी। एक नोटिस तो एसएससी की वेबसाइट पे ये आया है, मैं आपको बता दे रहा हूं। दूसरा, एक नोटिस ये आया है एसएससी की वेबसाइट पे। ये नोटिस ये है कि भाई 2025-26 का जो कैलेंडर होने वाला था, 2025-26 का जो कैलेंडर था वो अंडर रिव्यू है। यानी कि जो पुराना वाला कैलेंडर है उसको भूल जाइए, नया कैलेंडर जो है एसएससी निकालेगी। ठीक है, क्योंकि एसएससी को पता ही नहीं है कि कौन सी कंपनी जो है अब आपका पेपर कराएगी, कौन सी कंपनी जो है लैब्स बनाएगी। तो उसकी वजह से मेरे दोस्त ये डिले हो रहा है, और ये एग्जाम भी डिले होंगे उसकी वजह से। ठीक है, चलो और भी दो चार नोटिस आए हैं। एक काम करो, ये नोटिस में एक बार देख लेता हूं कि एसएससी ने क्या क्या चेंज किए हैं। आगे के सवाल मैं आपको कल करा दूंगा, इसका आंसर 200 ही है। आगे के सवाल मैं आपको कल करा